मित्रों नमस्कार। थर्ड आई एंड सोल यूट्यूब चैनल से मैं प्रोफेसर अरविंद नाथ तिवारी बोल रहा हूँ। सभी मित्रों का इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज का जो वीडियो बना रहा हूँ वह एक साधक के द्वारा मुझसे किए गए वार्तालाप पर दशम द्वार पर यह वीडियो है। वो साधक के बड़े अच्छे साधक हैं और दशम द्वार खुलने के दौरान उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटित हुई उन्हीं सब बातों पर और अपनी कुछ अनुभव समेत आज का ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को पसंद आएगा ये वीडियो। इस अनुभव से आप सभी लाभ उठाएंगे और चलिए आइए शुरू करते हैं, वीडियो को शुभारंभ करते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलेंगे। मित्रों, जिस साधक की मैं चर्चा कर रहा हूं वो मेरे ही उम्र के लगभग हैं और झारखंड के धनबाद जो शहर है उसी जगह के रहने वाले हैं। वहाँ धनबाद के मेन मार्केट में रणधीर वर्मा चौक है जहाँ स्टेट बैंक है, उसी के बगल में उनका निवास है, उसी जगह उनका निवास है। एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं बेचारे, जात के क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय कुल के साधक हैं और काफी गहरे सूझबूझ वाले व्यक्ति हैं। तो नाम उनका मैं नहीं रखना चाह रहा हूं और लेकिन जो उधर के रहने वाले होंगे तो वो निश्चित है कि समझ जाएंगे कि मैं किसके विषय में बता रहा हूं, बोल रहा हूं। लेकिन उनकी अनुभव जो है वो अनुभव बता रही है कि अच्छे मार्ग पर वो जा रहे हैं और अपनी साधना के मंजिल तक वो निश्चित एक दिन पहुंचेंगे, इसमें कहीं दो नहीं है। तो बीती रात उनसे चर्चा होने लगी तो वो बताए कि जब मैं आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाता हूँ और सहस्त्रार तक उसे ले जाता हूँ ध्यान, तो विशुद्धि चक्र से शुरुआत, विशुद्धि चक्र के नीचे मणिपुर चक्र से ऐसा लगता है कि किसी शक्ति की प्रवेश हो गई और ऊपर वाइब्रेशन होना शुरू होता है। मणिपुर चक्र से नीचे के प्रभाव के संबंध में उन्होंने कहा कि नहीं, कोई विशेष प्रभाव नहीं, लेकिन मणिपुर से लेकर के और ब्रह्मरंध्र तक, सहस्त्रार तक जो है काफी कटु अनुभव रहा। विशुद्धि चक्र के पीछे, गर्दन के पीछे जो है और कनपट्टी का क्षेत्र लेकर के वो बता रहे थे कि लग रहा था कि उनका कनपट्टी ध्यान के दौरान हट जाएगी, ब्रश कर जाएगी और वो माथे तक आज्ञा चक्र पर आके ऊर्जा जमा हो गई और ऊर्जा के द्वारा वो लग रहा था कि सर फट जाएगा और कनपट्टी उड़ जाएगी। इस तरह की अनुभव वो अपना व्यक्त कर रहे थे। गर्दन के पीछे नस में दर्द वगैरह भी बता रहे थे बेचारे। तो मैं तो जानता हूँ कि वो दर्द क्यों हो रहा था, तो मैं उनको बताया कि देखिए ये खुशी की बात है, ये तो सभी साधक इंतजार करते हैं इस घड़ी को, ये मेरे साथ हो। तो ये दुख का विषय नहीं है और भय का विषय नहीं है, ये खुशी का विषय है कि जो आप साधना कर रहे हैं, आपकी साधना सफलीभूत हो रही है। और होता यूं है कि जब कुंडलिनी माता जब सक्रिय होती हैं, कुंडलिनी जब पूर्ण रूप से अपनी शक्ति में आ जाती हैं, तभी वो मणिपुर से ऊपर फॉर्म दिखाती हैं और वही जब चढ़ती हैं और स्नायु तंत्रों में जहां जहां ब्लॉकेज होता है, जहां जहां रुकावट होती हैं, प्रवाह ब्लड सर्कुलेशन का प्रवाह कम होता है, जहां पर वो अपना जोर लगा करके अपने मार्ग को साफ करती हैं, प्रशस्त करती हैं, स्नायु तंत्रों को वो साफ करती हैं, पहला काम ये करती हैं। और जब रास्ता उनका सहज और सुगम होता है
तो यह जान लीजिए कि कुंडलिनी माता कब आके सहस्त्रार्थ पर बैठ गई आपको पता ही नहीं चलेगा। जब वहां हलचल होना शुरू होता है तब पता लगता है कि कुंडलिनी का यहाँ प्रादुर्भाव हो गया है, कुंडलिनी यहाँ तक अपने शिव से मिल चुकी है। तो उनको बड़ी काफी प्रसन्नता हुई, अच्छा लगा उनको। कहा कि इन्हीं सब बातों को जानने के लिए मैं बेचैन था, काफी घबराहट हो रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो मैंने कहा कि नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने आगे व्यक्त किया कि जब मैंने कहा कि देखिए और भी कुछ घटनाएं घटी होंगी आपके साथ, तो बोले हाँ घटी है। हम कहीं पहला देखिए, सहस्त्रार्थ पर जब ध्यान लगना शुरू होता है तो पहली घटना यह होती है कि आपका शरीर आपको दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाने पर आपका शरीर दिखाई नहीं पड़ेगा। विरले कहीं हजारों में लाखों में कहीं किसी व्यक्ति के साथ ऐसा घटित हो गई है, लेकिन 99% ऐसा नहीं होता है। तो सहस्त्रार्थ आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाने पर अपना शरीर नहीं दिखाई पड़ता है, और सहस्त्रार्थ पर जब जाइएगा पहुंचिएगा तो वहां शरीर दिखाई पड़ता है। तो बोले कि अरे सर, इससे भी और थोड़ा आगे दिखाई पड़ा। हम बताइए क्या दिखाई पड़ा। तो बोले कि वार्तालाप करना भी हमको सुनाई पड़ना शुरू हो जाता है। किसी से अगर बात किए रहते हैं तो वो भी दृश्य सामने दिखाई पड़ना शुरू होता है। उस आदमी से बात करना, उस संत महात्मा से बात करना जो कई लोगों से बात मैं किया रहता हूँ, कभी कभी तो बचपन से लेकर के अब तक का दृश्य सामने आ जाता है। तो मैं बोला कि बिल्कुल आप सही मार्ग पर जा रहे हैं, सही रास्ते पर जा रहे हैं, और ये घबराने की बात नहीं है। और उनसे मैं कहा, और आप सभी मित्रों से भी मैं कह रहा हूँ, जो पुराने साधक होंगे, जो मजे हुए हैं, जो इस चैनल पर हैं, वो मेरी बात को समझेंगे पूर्णतः। और जिनकी अभी साधना अधूरी है, जिनकी साधना वहां तक नहीं पहुंच हुई है, मैं उनके लिए भी कामना करता हूं कि आपकी साधना उस शीर्ष स्तर पर पहुंचे। तो मैं जो बात बताने जा रहा हूं, सहस्त्रार्थ पर पहुंचने के बाद, ये सब घटनाएं घटित होने के बाद एक ऐसा समय भी आता है कि प्राण ऊर्जा आपकी बाहर निकल करके और वो कई लोगों का भ्रमण भी करती है, कई लोगों में जाती है, देवलोकों में उपस्थित होती है। जैसे आप ब्रह्मलोक का नाम सुने हैं, शिवलोक का नाम सुने हैं, विष्णु लोक का नाम सुने हैं। ऐसी जगहों पर भी जीवात्मा निकल करके जाती है, प्राण ऊर्जा निकलती है, और वैसी जगहों पर जाती है, भ्रमण होता है, सबका दर्शन होता है। और जिस लोक में आप प्रवेश करते हैं उस लोक में आपका स्वागत भी होता है, लोग बधाई भी देते हैं, धन्यवाद भी देते हैं। तो ये भी एक ऐसा समय और काल आता है, और बशर्ते इसमें थोड़ी धैर्य की जरूरत है, धैर्य रखना पड़ता है। क्योंकि दशम द्वार पर पहुंचने के बाद तो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि प्राण ऊर्जा जो है अटक गई, सिर्फ सहस्त्रार्थ पर ही बैठ गई, और सांस कभी कभी टंग जाता है, सांस फूलना शुरू हो जाता, लगता है कि प्राण निकल जाए, लेकिन निकलती नहीं है, निकलती नहीं है। आपके मंत्र देवता जो है रक्षा करते हैं, परमात्मा रक्षा करते हैं, प्रकृति रक्षा करती है। तो ये विश्वास करने की बात है और अनुभव की बात है, और मैं इसलिए ये वार्तालाप को बताया हूं कि आप सबको विश्वास होगा और साधना करने में आप सभी का मन लगेगा। तो चलिए मैं नाम बता ही देता हूं। उनका नाम है अंजनी सिंह, और बहुत अच्छे साधक हैं, और मैं उनको आशीर्वाद देता हूं और सहृदय से आशीर्वाद दे रहा हूं। कोई भी साधक जब इस मंजिल पर, इस गंतव्य स्थान पर पहुंचता है तो एक साधक को खुशी होती है। और कुल मिलाकर के उनकी थर्ड आई खुल चुकी है, जागृत हो चुकी है। और एक बात और बताना चाहता हूं कि जब आप आज्ञा चक्र पर, दशम द्वार पर जब आप पहुंचते हैं,
तो यही सब नहीं, भूत लोग भी दिखाई पड़ता है, कपालिक दिखाई पड़ते हैं, कई तरह के भूत भी सामने आते हैं। आप मालिश नहीं करेंगे, उनसे टकराइए मत, इतना जरूर ध्यान रखिए। कोई नकारात्मक शक्ति भी आती है तो भी परीक्षा लेती है, देखने के लिए आती है जो कौन साधक है। हाँ, आप जब भी आप ध्यान करें तो मैं सलाह दूंगा कि अपने आसन को जरूर बांध लें, क्योंकि नकारात्मक शक्तियों का भरोसा नहीं होता, कब वो दगा दे जाएं कोई गारंटी नहीं होती। तो आसन बंधा रहता है तो आपका कुछ बिगाड़ेंगे नहीं, आएंगे दर्शन करेंगे, देखेंगे, और जब वो ताकें या डिस्टर्ब करना शुरू करें तो मन ही मन सर हिला दें, वो चली जाएंगे, वो विदा हो जाती है। तो मित्रों, मैं निवेदन करूंगा कि वीडियो अगर अच्छा लगा हो, बढ़िया लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। आप सबसे विदा लेता हूँ। जय माँ गायत्री, हर हर महादेव, जय बजरंग बली।